जो आपने भेजे थे कल ग्रुप में, ये तो ऑलरेडी हमने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। उसको आपको सिलेबस का वीडियो देखोगे, सारे क्वेश्चन तो मैंने करा ही रखे हैं इसमें से। सर वो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन वाले में थोड़ा डाउट हो रहा है, हम्म और एक कंडीशनल वाला एक था, वो वाला नहीं बन रहा था उसमें। देखिए जो आपने पीडीएफ भेजा था उसको खोलिए, कौन सा वाला है। भेजा था ना, बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ईयर और क्वेश्चन नंबर जो आपने भेजा हुआ है। या इस पीडीएफ मेरे पास है, उसमें क्वेश्चन नंबर बताओ खाली कि कौन सा क्वेश्चन है। वरना सिलेबस, अगर स्टोकेस्टिक प्रोसेस का पूरा जो मैंने लेक्चर थ्योरी पढ़ाया है ना, अगर वो पूरा आप कवर कर लोगे तो थ्योरी स्किप कर लो, क्वेश्चंस देखो उसमें सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो ये सब क्वेश्चन वहाँ ऑलरेडी कराए हैं, रिसेंटली पढ़ाया था मैंने, तो उसमें सब है कवर्ड। बस आप ऐप पे जाके देखो, जो गेट स्टैटिस्टिक्स अर्जुना आई थिंक बैच का है, उसमें स्टोकेस्टिक प्रोसेस का एक प्लेलिस्ट होगा, और उसमें जाके आप जस्ट एक एक है ना वीडियोस देखो, बस स्किप करते जाओ, मेन जहाँ जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो देखो आप, तो ये सब क्वेश्चन कवर्ड है। फिर भी अभी बताओ आप कौन सा क्वेश्चन बताऊँ। सर ये 2023 का 34 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 34। पेज नंबर 6 पे। हम्म तो इसमें ना x2 पहले दे दिया हुआ है, और फिर गिवन में x3 दे रखा है, तो कोई इसको बात नहीं। कैसे? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लो, इसमें इतना सोचना नहीं है। इसमें क्या करना है, सिंपली आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 34, गेट, इसमें कुछ हमें जो चाहिए, हमें दे रखा है स्टेट स्पेस जो है 1 2 3, और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो आपको दे रखी है, ये वही 1/2 1/4 1/4 1/3 1/3 1/3 0 1/2 1/2। और आपसे पूछा हुआ है कि क्या प्रोबेबिलिटी है सेकेंड टाइम में स्टेट 1 में होगी, गिवन दैट टाइम 1 पे स्टेट 1 में था एंड टाइम 3 पे स्टेट 2 में है। ठीक, तो अभी कुछ टेंशन लेना, आपको सीधा लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, उस तरीके से कर लो। तो ए गिवन बी लगाओगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक मिनट, 2 था ना यहाँ पे, सेकेंड टाइम में स्टेट 1 में है, तो यहाँ टाइम है ना, स्टेट स्पेस 1 से ही स्टार्ट है और टाइम भी 1 से ही आई थिंक स्टार्ट है क्वेश्चन में ना, हाँ। सो जो एक्सएन मार्कोव चेन है, यहाँ एन 1 से स्टार्ट है, तो इनिशियल है ना टाइम 1 ही है, तो इनिशियली यहाँ 2 है, तो इनिशियली 1 पे है और टाइम 3 पे 2 पे है, अपॉन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, स्टेट 1 में 1 पे है 2 पे। अब जरा देखो, अब इसको रीअरेंज करो ठीक से। तो रीअरेंज मतलब ऑर्डर में टाइम के अकॉर्डिंग, तो जैसा न्यूमरेटर है कि टाइम 1 पे स्टेट 1 में है, टाइम 2 पे स्टेट 1 में है, टाइम 3 पे स्टेट 2 में है, ठीक, अपॉन, अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या है कि टाइम 1 पे स्टेट 1 में है, टाइम 3 पे स्टेट 2 में है ना। सो तो इसको अगर मैं लिखूं कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1, देखो दो तरीका है इसके लिखने का, जैसे हमें पता नहीं, देखो टाइम 1 पे 1 में है और टाइम 3 पे 2 पे पहुंच गया, है ना, मतलब ये तो इंटरसेक्शन निकालना है इसका हमें, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x1 इज़ 1 और प्रोबेबिलिटी x3 इज़ 2 गिवन x1 इज़ 1, यही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू बी गिवन ए। अब क्या है, ये तो चलो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मुझे पता है कि इस टाइम 1 पे स्टेट 1 में था, तो टाइम 3 पे स्टेट 2 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब ये 1 से स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, 2 टाइम इंटरवल कितना टाइम में, टाइम स्टेप 2 है ना, टाइम इंटरवल 2 है, वो तो स्टेप। 1 से 2। तो आपको पता होगा कि ये जो टीपीएम है ये 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, तो 2 स्टेप में मतलब ये 2 स्टेप में स्टेट 1 से 2 में जा रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अब पी स्क्वायर निकालो, आपको पता है ना, पी इज द 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, पी स्क्वायर इज 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। सो अब पी स्क्वायर में सारे एंट्री निकालने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ चाहिए 1 से 2 वाला,
तो ये है 1 2 3 1 2 3, तो 1 से 2 वाला चाहिए ना, 1 से 2 ये वाला एंट्री खाली चाहिए आपको कि स्टेट 1 में है और स्टेट 2 में चले जाए 2 स्टेप में। तो ये एंट्री निकाल लो, कैसे करोगे, पी को पी से मल्टीप्लाई करो, तो ये एंट्री चाहिए फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, बताओ ये नंबर क्या आएगा, जो ये नंबर आएगा वो इसका आंसर है। ठीक है, तो पी स्क्वायर निकालो और बताओ यहाँ पे क्या एंट्री आएगी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में, स्टेट 1 से 2 में 2 स्टेप में। और मैं तब तक वो लिख देता हूँ, है ना, तो यहाँ x बराबर 1 और ये तो आपको निकालने हैं अभी, वैसे ही उसको लिखूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम 1 पे स्टेट 1 में है, टाइम 2 पे स्टेट 1 में होगा, गिवन दैट टाइम 1 पे स्टेट 1 में था, एंड फिर आगे आएगा टाइम 3 पे स्टेट 2 में होगा, गिवन दैट टाइम 2 पे स्टेट 1 में है और टाइम 1 पे भी स्टेट 1 में है। ये सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो अभी तत्काल मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब ये सब आपको पता है, जस्ट पुट करना है ना। देखो, सो ये और ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब मैं पुट करता हूँ, देखो, तो ये टाइम 1 पे स्टेट 1 में है, टाइम 2 पे स्टेट 1 में है, तो 1 से 1 एक स्टेप में जाना है, तो यहाँ 1 2 3 1 2 3, तो 1 से 1 जाना है एक स्टेप में, तो ये हो गया हाफ प्रोबेबिलिटी। अब देखो, ये तो आपको पता होगा, मार्कोव चेन का डेफिनेशन ही है कि फ्यूचर डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट नॉट ऑन पास्ट, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो x3 है थर्ड टाइम पे कहाँ है, वो सिर्फ सेकेंड टाइम पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट तो इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो ये हट जाएगा, इसका हटा सकते हो आप। तो बस ये देखना है कि टाइम 2 पे 1 पे था, तो टाइम 3 पे 2 पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाना एक स्टेप में, है ना, तो 2 से ना, तो स्टेट मतलब स्टेट 1 में है और अगले स्टेप में स्टेट 2 में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 से 2, तो 1 से 2 का 1/4 प्रोबेबिलिटी है। हो गया। अच्छा एक मिनट, इसका नहीं लिखा, इसका लिख लिया ना, इसका लिख दिया, हाँ। अब ये तो कट गया, इसका बताओ क्या आया, निकाले यहाँ पे, ये क्या आया वो यहाँ लिखना है। पी स्क्वायर निकालो, पी को पी से मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स को बताओ क्या आया। सर 5/24। 5/24, तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आता है, तो ये 1/8 अपॉन 5/24, तो 1/8 इंटू 24/5, तो आंसर इज 3/5, देख लो। है ना, आंसर की में देखिए क्या है, सो आ जाएगा। ठीक है, सर सर समझ गई। सर अगर x2 निकालना हो तो फिर कैसे करेंगे? अगर कई बार ना एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 के इस टाइप के भी क्वेश्चंस हाँ होते बताइए, हैं। जैसे क्वेश्चन देख के बताइए, मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर बताओ। कई बार जनरल अप्रोच वैसा जरूरी नहीं हो, बट क्वेश्चन डिसाइड करता अप्रोच क्या होगा, है ना। ये है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 शायद है 2021 का। सर ये पेज नंबर 9 पे 60 क्वेश्चन, अच्छा, पेज नंबर 9 पे 60 नंबर क्वेश्चन। एक ये भी है एक्सपेक्टेशन वाला, तो नहीं तो वो भी ऐसे ही है। तो देखो, पहले वही क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 9 पे 60 नंबर जो है, आई थिंक 2024 का ही है ना। तो ठीक है जी, देखो, तो इसमें जो है एक्स एन बी द टाइम होमोजीनियस डिस्क्रीट मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस, तो यहाँ पे स्टेट जो है 0 1 2 है, एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है 0 1/2 1/2 1/2 1/4 1/4 एंड 1/2 1/4 1/4, तो ये वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, आपको ये बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी टाइम 0 पे स्टेट 0 में होने की प्रोबेबिलिटी और टाइम 0 पे स्टेट 1 में होने की प्रोबेबिलिटी दोनों 1/4 है। तो आप मुझे बताओ कि टाइम 0 पे स्टेट 2 में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी।
तीन ही स्टेट है, ठीक है ना, या तो स्टेट 0 में होगी या 1 में होगी या 2 में होगी, तो 0 और 1 दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 2 में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 1/2। हाँ 1 माइनस है ना, दोनों के सम को घटा दो, टोटल 1 होगा, तो 1 माइनस 1/2, तो ये 1/2 आ गया, ठीक। तो एक नोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं, आप पी नॉट यूज़ करो या पाई नॉट यूज़ करो। तो पाई नॉट क्या है? टाइम 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे ये है 1/4 स्टेट 0 में होने की, 1/4 स्टेट 1 में होने की, 1/2 स्टेट 2 में होने की, तो इसको बोलते हैं इनिशियल प्रोबेबिलिटी, है ना। ये है इनिशियल प्रोबेबिलिटी एट टाइम 0, मतलब टाइम 0 पे किस स्टेट में सिस्टम है उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। अब तुम बताओ मुझे, अगर पाई 1 चाहिए तो आपको याद है फॉर्मूला कि पाई 1 कैसे आएगा? पाई 1 का मतलब टाइम 1 पे, टाइम 1 पे, तो कैसे निकलता है ये कि टाइम 1 पे, पाई पी करके फॉर्मूला एक होता है। जी जी, तो ये पाई नॉट इंटू पी हो जाएगा, ये वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है पी। तो इस पाई नॉट को ना उस पी से मल्टीप्लाई कर दो और बताओ क्या आएगा। ठीक है, फिर आपको पाई 2 चाहिए, पाई 2 का क्या मतलब है कि स्टेट, है ना, जब पाई नॉट यहां से आया है इसको लिख के हमने पाई नॉट लिखा है, ठीक है ना। पाई 1 का मतलब है ये, पाई 2 होगा कि फिर से इसको पाई नॉट से मल्टीप्लाई करो, ऐसा पाई नॉट इंटू पी स्क्वायर, यही समझो कि जो पाई नॉट पी निकाले हो उसको फिर से पी से मल्टीप्लाई करो, 2 स्टेप ना। पाई 2 का मतलब है टाइम 2 पे सिस्टम किस स्टेट में है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो है ना, अलग अलग यहाँ भी ऐसी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो ये फाइंड कर लो। और अगर ये आ गया तो एक्सपेक्टेशन नहीं आ जाएगा, ये समझ लो ऐसा है। यहाँ पे था 0 1 2, यही स्टेट है ना, यहाँ भी जो आएगा 0 1 2, यहाँ भी जो आएगा 0 1 2, मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, 1 के करस्पॉन्डिंग 2, 0 के करस्पॉन्डिंग 1 के 2, तो इसका एक्सपेक्टेशन नहीं आ जाएगा। ये जो पाई 2 लिख रखा है, ये पाई 2 क्या है, मतलब बता दो नोटेशन के हिसाब से। सो पाई 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी सिस्टम इज इन at time 2 is in state 0 comma at time 2 is in state 1 comma at time 2 it is in state 2, ये प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मुझे पीएमएफ पता है तो क्या एक्सपेक्टेशन नहीं आ जाएगा? बताओ, ये जो आएगा ये पीएमएफ है, 1 2 3, बताओ। सर तो इसमें x2 बोला है, तो इसमें क्या मतलब 2 स्टेप वाला मुझे चाहिए जी, वैल्यू। x2 मतलब टाइम 2, हाँ, xn मतलब टाइम n, तो x2 मतलब 2 वाला चाहिए जी। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन मान लो, यहाँ जो भी नंबर आएगा, लेट से यहाँ पे मैं बोल दूँ कुछ भी, लेट से ABC है, मान लो तुम्हारा नंबर आया, तो यहाँ जो EX2 बोला है उसका मतलब है कि 0 × A, 1 × B, 2 × C निकाल लो। सो B + 2C आंसर होगा। अगर x1 बोला होता, मान लो यहाँ नंबर है PQR टाइप से, लेट से, तो EX1 पूछा होता तो उसके अकॉर्डिंग आता 0 × P, 1 × Q, 2 × R, इस तरह से। ओके सर। बस ये फाइंड करो, पी स्क्वायर निकालो, पाई नॉट से मल्टीप्लाई करो, या जस्ट पाई नॉट पी निकाल के फिर पी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से, ये पीएमएफ है तो पीएमएफ आएगा, तो एक्सपेक्टेशन आएगा, ये है। नेक्स्ट बताओ। सर इसी में पेज नंबर 3 पे सेम क्वेश्चन है, मतलब 2K के केस में दे रखा है, तो इसको भी ऐसे ही करके चलेंगे ना। वैसे ही है ये भी। तो यहाँ पे ये है इसमें बस, ये वाला क्वेश्चन है ना 20 नंबर, ये गेट 2021 का ही है। तो इसमें क्या है कि एक्सन टाइम होजीनियस डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन है विथ टीपीएम, ये है, ये आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। और ये पाई नॉट जो हम बोलते थे ना, तो मज़े की बात क्या है, यहाँ पे पाई नॉट जो आपका है वो है हाफ हाफ, क्योंकि है ना टाइम
0 पे स्टेट 0 में होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टाइम 0 पे स्टेट 1 में होने की प्रोबेबिलिटी हाफ। अब होगा क्या, ये x 2k की पावर 2k है। तो देखो सपोर्ट अगर आप देखो यहाँ स्टेट स्पेस क्या है, स्टेट स्पेस है 0 1, और 0 और 1 किसका सपोर्ट होता है, बर्नौली रैंडम वेरिएबल का। तो कहने का मतलब ये जो xn है ना, xn का डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली p, कोई स्मॉल p होगा, ठीक है। ये xn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बर्नौली p। तो यहाँ x 2k की बात कर रहा है। तो जैसे x 2k का मतलब हो गया वही जैसे पाई 2, पाई 4, पाई 6। लेकिन बात यह है कि ये ना स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा कैसे पता चल रहा है मुझे, तो पाई 2 पहले पाई 1 निकालो चाहो तो पाई 1 कैसे निकलेगा, पाई नॉट इंटू पी, फिर पाई 2 निकालो, वही पाई नॉट इंटू पी स्क्वायर, या पाई 1 इंटू पी कर दो, मर्जी है तुम्हारी, या तो पाई नॉट पी स्क्वायर कर दो या पाई 1 इंटू पी कर दो। तो हर बार ना ये हाफ हाफ ही आएगा, तुम ट्राई करोगे तो तुम्हें ये रियलाइज होगा कि हर बार ये हाफ ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो पाई एन है ना, ये हर बार हाफ ही आएगा, चेक करो मल्टीप्लाई करके। पाई एन क्या है, सो पाई एन एक्चुअली ये है ना, पाई एन लिखने का मतलब है पाई नॉट टाइम पी की पावर एन, और ये हर बार हाफ आएगा। तो इससे ये समझ आया कि ये जो x2k यहाँ लिख रखा है ना, कि x2k जो है बर्नौली हाफ है। हाफ क्यों है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एट 0 भी हाफ 1 है, तो बर्नौली पी में पी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू 1, तो करस्पॉन्डिंग टू 1 प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, तो ये बर्नौली हाफ हो गया। और आपको एक और प्रॉपर्टी पता होगा कि एक्सन अगर बर्नौली हाफ है ना, तो एक्सन की पावर कुछ भी ले लो ना, ये बर्नौली ही रहती है, और विथ सेम प्रोबेबिलिटी, पावर कुछ भी लगा दोगे तब भी ये सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। मतलब x अगर बर्नौली p है तो x की पावर n बर्नौली p ही होगी, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो। तो यहाँ से ये है कि ये x की पावर 2k बर्नौली हाफ है, तो x की पावर 2k की पावर 2k लगा दोगे तब भी बर्नौली हाफ ही रहेगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका लो एक्सपेक्टेशन, तो बताओ इसका एक्सपेक्टेशन कितना होगा। बर्नौली हाफ में, बर्नौली p में मीन कितना होता है p, तो ये हाफ आ गया। अब ये हाफ को ऐड करो यहाँ, ये इसका आंसर हाफ आ गया। तो बताओ समेसन हाफ के फ्रॉम 1 to 100, मतलब हाफ को तुम 100 बार ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, हाफ को ऐड करो 100 टाइम्स, 50। तो ये 50 आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये पाई नॉट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट टाइम 0, पाई 1 है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट टाइम 1, पाई 2 है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट टाइम 2, और ये हर बार हाफ आ रहा है इसमें, ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली। सर ये बर्थ डेथ प्रोसेस आपने पढ़ाया है क्या, हाँ हाँ, उसमें यूट्यूब पढ़ा पे जाके है इसका पढ़िए। लेक्चर? स्टोकेस्टिक प्रोसेस के थ्योरी का लेक्चर देखो, वहाँ बर्थ डेथ प्रोसेस भी पढ़ाया हमने, हाँ, तो वो भी कवर किया हुआ है वहाँ पे। थ्योरी देखोगे तो ओके थोड़ा सर। चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एक बार थ्योरी देखो, थ्योरी के साथ हमने क्वेश्चन भी कराए हैं, तो वहाँ आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो, बर्थ डेथ प्रोसेस में क्वेश्चंस भी कराए हैं और थ्योरी भी कराए हैं, क्वेश्चंस इन सारे क्वेश्चंस वहाँ कराए गए हैं। तो समझो मैं दोबारा PYQ करा रहा हूँ, जो सिलेबस मैंने पढ़ाया गेट का पूरा, तो साथ में PYQ भी हुआ है टॉपिक वाइज, जब सिलेबस पढ़ा रहे थे तब क्वेश्चन भी करा रहे थे PYQ। और अभी फिर से एक बार मैंने कहा बच्चों को पूरा PYQ ढंग से 2 3 4 बार सॉल्व कर लो, सो दैट आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपको जो PYQ में आते हैं, PYQ वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, मतलब जो एग्जाम में आएगा वो भी हो जाएगा। ये है। वीडियो देखो, उस ऐप पे है, अब उसमें कुछ समझना है तो फिर पूछना डाउट, ठीक है। ओके सर। ठीक है फिर चलिए, थैंक यू। कल भी क्लास होगी, जो डाउट होगा फिर कल पूछो, बाकी आप सॉल्व करो पहले सारे गेट PYQ।